Hello students, today I am going to explain you a new chapter of biotechnology which is the genetic engineering. This is the chapter 15 of RBSc book genetic engineering जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. तो at first we know the word genetic engineering. This word used by at first Jake Williamson. जैक विलियमसन ने सबसे पहले इस वर्ड को अपनी एक बुक में इंट्रोड्यूस किया था एंड द बुक नेम इज ड्रैगन्स आइलैंड. उसके अंदर सबसे पहले इसको इन्होंने यूज किया था. इससे पहले जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया था तो स्पेशली मैंने 2 ब्रांचेस के बारे में आपको बताया था. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 ब्रांचेस होती हैं, केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. इन केमिकल इंजीनियरिंग we make different type of products using the living organisms such as enzyme, antibiotics, biogas, etc. And the genetic engineering is the new branch of the biotechnology. And what is the meaning of genetic engineering? Genetic engineering, it is the process. It is the process or you can say it is the manipulation of genes. यहाँ पर हम जीन्स का मैनिपुलेशन करते हैं. मैनिपुलेशन से मतलब है हम जीन्स को ऐड कर सकते हैं, हम जीन्स को डिलीट कर सकते हैं और ऐसा करके हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको चेंज करते हैं, उसकी हेरिडिटी में हम लोग चेंज कर देते हैं और इस तरीके से वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मॉडिफाई हो जाता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग RDT. RDT is known as recombinant DNA technology. So in genetic engineering में हम recombinant DNA technology को यूज करते हैं और इस तरीके से we alter the genetic makeup of an organism. और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जो उसका जीनोम है उसको हम चेंज कर देते हैं. तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग. हमें पता लग गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें हम जीन्स का मैनिपुलेशन होते हैं उनको करते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो इसी टेक्निक को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के जो अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर करेंगे. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशन बनाई है जिससे हम इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं. बेसिक डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए सेगमेंट मॉडिफाइड डीएनए. इट मीन्स जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक डीएनए होता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो हमारा खुद का डीएनए है, दैट इज द बेसिक डीएनए. इस बेसिक डीएनए के अंदर हम किसी और डीएनए जो कि फॉरेन डीएनए है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है उस फॉरेन डीएनए का थोड़ा सा पार्ट, कुछ पोर्शन या कुछ सेगमेंट इस बेसिक डीएनए में जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो बेसिक डीएनए है इट विल बी मॉडिफाइड. ये मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई होने के बाद अब हम इसे कह सकते हैं इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें चेंजेस हो चुके हैं क्योंकि हमने उसमें किसी अदर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है. तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. अब ये जो हम ऐड करते हैं ये किस तरीके से ऐड किया जाता है, ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा करेंगे तो यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ desired DNA, identification of desired DNA and its isolation. This is the first step. ये स्टेप फर्स्ट होती है जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड जीन. यू कैन से द डिजायर्ड जीन एंड इट्स आइसोलेशन. सबसे पहले हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसे सेपरेट करेंगे. यहाँ पर हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें किसी ऑर्गेनिज्म में के अंदर मान लीजिए एक प्लांट है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन है. बीटा कैरोटीन उसके अंदर डिपोजिशन है. इस बीटा कैरोटीन का जो जीन है वो स्पेशल कैरेट प्लांट के अंदर ही है. इसको हमें बीटा कैरोटीन को वहां से सेपरेट करके किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि वहां पर बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन हो जाए. तो इस तरीके से हमें ये काम करना है और इसमें कौन कौन से आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे उन स्टेप्स को हम यहाँ पर बात करते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन. तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया कि हमें कौन सा जीन चाहिए.
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमारा जीन यहाँ पर कौन सा है, बीटा कैरोटीन जीन। वो हमें कहाँ मिलेगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें मिलेगा कैरेट प्लांट के अंदर। अब वहां से हम इसका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है आइसोलेशन कैसे करना है, इन सबकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करना है। तो यहां पर हमें सेकंड स्टेप में लिखना है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, बहुत डिटेल में हमें बाद में ये स्टडी करना है। जब हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या है। यहाँ पर सिर्फ अभी हमें यही बात याद रखनी है कि जो भी जीन हम सेलेक्ट करते हैं, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, जिसको हमने सेपरेट कर लिया, इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। इसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा होगा। इसको हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी मल्टीपल कॉपी हमें तैयार करनी होगी ताकि इसका अमाउंट बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, जैसे वेक्टर होते हैं, वेक्टर आप सिंपली जानते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, ये कैरियर होते हैं जो किसी भी चीज को कैरी करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो कि क्या करता है, क्लोन प्रोड्यूस करता है। यानी जो भी जीन आप इसके अंदर डालेंगे उस जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएगी, उस जीन की क्लोन्स तैयार हो जाएगी, जिनसे हम क्या करेंगे, जीन की हमारी मल्टीपल कॉपी हो जाएगी तो उसका अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा। तो जब हम सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन कर लेंगे तो अब हमें क्या करना है, जो जीन हमने आइसोलेट किया है उसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ desired gene into cloning vector। जो भी हमने डिजायर जीन कट किया है, जो भी जीन हमने निकाला है, आइसोलेट किया है, जैसे बीटा कैरोटीन वाला जीन हमने आइसोलेट कर लिया उसके प्लांट से, उसका जो सेगमेंट है जो बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन करना है, अब उसको हमें क्लोनिंग वेक्टर के साथ एड कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसके लिए पूरा प्रोसेस आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ज्वाइन जब हो जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम बेसिक डीएनए के अंदर कोई दूसरा डीएनए, फॉरेन डीएनए जब जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे हमारा बन जाता है आरडीएनए। तो इसका मतलब जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आरडीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि हमने ये क्लोनिंग वेक्टर में किया है। क्लोनिंग वेक्टर अपने आप ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना, क्लोनिंग वेक्टर अपने आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर हम क्लोनिंग वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां पर इस डिजायर्ड जीन की क्या हो जाएगी, मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाएगी। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज फोर्थ स्टेप, उसके अंदर हमें क्या करना है, इस डिजायर्ड जीन का जो भी हमने क्लोनिंग वेक्टर बनाया है या आरडीएनए बनाया है, इसको हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी फोर्थ स्टेप जो होगी वो क्या होगी, introduction of rDNA into competent host। यानी अब हम वो ऑर्गेनिज्म लेंगे जहां पर इस क्लोनिंग वेक्टर की जो भी हमने आरडीएनए बनाया है क्लोनिंग वेक्टर से, उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार होगी। तो हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, होस्ट की रिक्वायरमेंट है। और वो होस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे हम ई कोलाई बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अब हम इस क्लोनिंग वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे कि उसकी मल्टीपल कॉपी वहां पे तैयार हो जाएगी। अब जब हमें इसे इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, वहां पर ऑलरेडी जो वो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए भी है, यानी उसके जीन्स भी हैं, और हमारा जो हमने डिजायर जीन डाला है वो भी है। तो अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है हमारे उस जीन की जिसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो गई। तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेप होगी वो होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर जीन and transfer it to other organism। What is the meaning of that step? What is the meaning of that line? हमने जो मल्टीपल कॉपी तैयार करवाई, जैसे मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें बीटा कैरोटीन जीन जो हमने लिया उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो गई है। अब उस जीन को आप वहां से निकालिए, क्योंकि आपके पास अब उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो गई है। अब इस जीन को हमें कहाँ इंट्रोड्यूस करना है,
जिस प्लांट के अंदर हमें उस बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन करवाना है। तो मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आपके पास कोई एक प्लांट है, कोई भी प्लांट हम ले सकते हैं, जैसे बनाना प्लांट ही है, या आप कोई भी एक प्लांट ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसका डीएनए आप निकाल के अब उसके अंदर डीएनए को आप निकाल के उसके अंदर इस जीन को मर्ज करेंगे, ज्वाइन करेंगे और उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने क्या किया, डिजायर जीन को ट्रांसफर कर दिया किस ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आप चाहते थे कि बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन होने लग जाए। यानी ये जो जीन है जो आपने बनाया, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाया है, जो जीन बनाया है, उसकी अब आपको क्या चाहिए, एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी वो जीन अब अपना काम कर। लास्ट स्टेप हमारी है 6th स्टेप जिसे हम कहेंगे, इसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। आपका मेन एम क्या था, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी आपको मॉडिफाई करना है, वो जीन आपका एक्सप्रेस होने लग जाए। यानी एक्सप्रेस का मतलब होता है इट कैन बी फंक्शनल, ये फंक्शनल हो जाएगा। यानी ये जिस भी टाइप का है, ये जीन क्या है, बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन करेगा, बीटा कैरोटीन का जीन है, तो ये बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन करने लग जाएगा। किसमें, जिस प्लांट के अंदर आपने इसे इंट्रोड्यूस किया है। सपोज हमने इसे बनाना प्लांट में इंट्रोड्यूस किया है, तो अब उस प्लांट के अंदर ये जीन आ गया जो कि फॉरेन जीन है, बाहर का है, लेकिन ये बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करके बना के हमने इसका प्रोडक्शन करवाया। तो दीज आर द 6 स्टेप which you have to follow when you use the rDNA technology। rDNA टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है कि हमें 2 डीएनए को क्या करना है, ऐड करना है। यानी बेसिक डीएनए के अंदर हमें जो भी डीएनए, जो भी जीन हमें इंट्रोड्यूस करना है, जिसकी हमें एक्सप्रेशन चाहिए, उसको आप ऐड करेंगे और इसको फिर अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे, वहां पर ये जीन एक्सप्रेस होने लग जाएगा। तो ये सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है जब भी हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नया जीन का एक्सप्रेशन चाहते हैं। तो ये तो बात हुई बेटा स्टेप्स की कि कौन कौन सी स्टेप है और हमें क्या क्या एक के बाद एक कौन सी स्टेप को लेना है। लेकिन इन स्टेप्स के अंदर हम ये वर्क कैसे करेंगे, किस तरीके से जीन को निकालेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे, कौन से एंजाइम हमारे यूज होंगे, कौन से टूल्स इसमें काम आएंगे, तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि rDNA टेक्नोलॉजी की स्टेप्स तो हमारी हो गई हैं, लेकिन अब इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें किन टूल्स की रिक्वायरमेंट है। ये टूल्स हमारी स्टेप्स को पूरा फॉलो करेंगे, प्रोसेस करेंगे और इससे हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे।